भाई T20 क्रिकेट में इंडिया का कोई जवाब नहीं है। देर इज नो आंसर। बिकॉज क्या टीम है, वही जारेहाना मिजाज, वही डोमिनेंस, वही पावरफुल हिटिंग, वही सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा देना। और आज के दिन का हीरो अभिषेक शर्मा, व्हाट अ टैलेंट, दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस पहले T20 मैच पे तो हम बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है, और अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि भाई वर्ल्ड कप खेलना है तो आओ, नहीं तो वर्ल्ड कप से बाहर जाओ। ये सिनेरियो निकला है आईसीसी और बांग्लादेश की। वो जो कुछ दिनों से डायलॉग चल रही थी, वो कुछ दिनों से जो इस सिचुएशन का हल निकालने की कोशिश की जा रही थी, हल नहीं निकल पाया। कहानी ऐसी है कि आप सबको आज की डिटेल ये मालूम होगी कि पाकिस्तान ने भी एक ऑफिशियल ख़त भेजा आईसीसी, जिसमें बांग्लादेश के मौक़िफ़ का सपोर्ट किया और कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद आईसीसी ने एक बोर्ड मीटिंग कॉल की और उस बोर्ड मीटिंग में 14-2, यही खबर हम तक आ रही है कि 14-2 के रेशो से बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिया गया है कि उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराए जाएं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो हम सबको पता था कि पाकिस्तान ने तो सपोर्ट करना ही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब पाकिस्तान इस एंगल पे है कि कोई भी हाइब्रिड मॉडल मांगता है तो उसको मिलना चाहिए। भाई आईसीसी एक टीम को क्यों दे रही है, फिर सबको दे। जहाँ तक बांग्लादेश की डिमांड की बात है, तो प्लीज़ कोई ये ना कहे कि उनकी डिमांड जायज़ नहीं है। उनकी डिमांड इसलिए जायज़ है क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट हिंदुस्तान में एंटी बांग्लादेश है, और ये आप सब जानते हैं कि है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया बांग्लादेश टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। यहाँ जो बात है वो बात है फैंस की। क्या बंगाली फैंस अपनी टीम की जर्सी पहन के स्टेडियम में बैठ सकते हैं? क्या वो बांग्लादेश के झंडे लहरा सकते हैं? क्या सहाफ़ी सड़कों पे नॉर्मल घूम सकते हैं? ये ज़रा ऐसे सवालात हैं जो कि मुश्किल है, जिनका जवाब अभी कोई दे नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि और ये सब तो बात की बात है, क्या बांग्लादेशी फैंस के वीज़ा लग जाएँगे? अभी तो सबसे बड़ा मसला ये है। तो उनकी ये रिक्वेस्ट करना कि उनके मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हों, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। आईसीसी, बीसीसीआई, इस वक्त बीसीसीआई इतना पावरफुल है कि वो अपनी मर्जी से ये काम कर सकता है, जाहिर है, हम सबको पता है। और दूसरा कोई इसमें आने वाला नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है। वाई वुड न्यूजीलैंड गेट इन्वॉल्व इनटू दिस, और फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका क्यों इसमें आके बांग्लादेश के फेवर में कोई वोट देगा? तो ऐसा तो होना नहीं था कि कोई और आता और ये जो वोटिंग वाला सिनेरियो है, इसमें कोई असर पड़ता। तो अब कहानी ये है, और क्लियरली जो मैं बात करने जा रहा हूँ, कि हमें कुछ देर पहले ही ये बात पता चल गई है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने कह दिया है कि किसी सूरत में भी बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगी। तो ये अब कल तक ऑफिशियल भी हो जाएगा। दैट मीन्स कि टाइम आ गया है कि स्कॉटलैंड जो है वो इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को रिप्लेस करे, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ राइट नाउ। तो स्कॉटलैंड अगर बांग्लादेश को रिप्लेस करता है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। कहने को बड़ा आसान है कि वर्ल्ड कप का टिकट उनको मिल गया है, बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि उनको 10 दिन पहले तक तो ये बात नहीं पता थी ना, बल्कि अभी कल तक भी ये बात नहीं पता थी। बीच में तो ये चल रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वर्ल्ड कप। तो उनका ऐसे अचानक से आना, उनकी तैयारी, सारी चीज़ें, प्रिपरेशन, इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो सिचुएशन ये है कि अब तक ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डिसअपॉइंटिंग एंड है ये तमाम चीज़ों का। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर से वही सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले इंडिया पाकिस्तान की चल रही थी, और पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी ऐसी है, पाकिस्तान इंडिया का मसला ऐसा है कि वो तो इंडिया बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बांग्लादेश का उनको आँख दिखाना ये थोड़ा अना का मसला भी बन गया था। इंडिया पे ईगो पे भी बात आ गई थी कि ये हमको कैसे आँख दिखा रहे हैं। तो इस वजह से ये सारा सिनेरियो और ज़रा लंबा खिंचा और बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। बट अब ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। बाज़ लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान क्या बायकॉट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी बायकॉट का खुद से वर्ड यूज़ नहीं किया। हाँ, सपोर्ट का कहा है, जो कि ऑब्वियसली सभी को पता था कि पाकिस्तान की सपोर्ट बांग्लादेश के साथ जाएगी, और वो गई। अदर देन दैट इसमें और कुछ भी नहीं है। जो भी इस पे आगे अपडेट होती है वो आपको ज़रूर बताएँगे। मैच के हवाले से बात कर लें तो देखें, आपके ग्रुप्स में भी ना, दोस्तों में भी एक ऐसा बंदा होता है जो महफ़िल की जान होता है। मुझे ऐसा लगता है इंडियन टीम में वो महफ़िल की जान इज़ अभिषेक शर्मा। क्योंकि जब वो बंदा आता है, वो पूरी टीम का माहौल इलेक्ट्रीफाइंग कर देता है। वो जब मारता है, जब उसकी बल्ले से रन उगलते हैं, कमाल ही हो जाता है। आज कमाल की बात है,
सूर्या कुमार यादव ने भी थोड़े बहुत रन कर लिए, उनका बुरा टाइम चल रहा है लेकिन उनसे भी रन हो गए। और एट द एंड रिंकू ने भी डोमेस्टिक में बड़े रन किए हुए हैं। रिंकू का वो फॉर्म, वो चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आई और क्या ज़बरदस्त फिनिशिंग हमने देखी रिंकू की तरफ से, वो भी बड़ी शानदार रही। बट अभिषेक शर्मा की बात कर रहा था मैं, तो ये बताऊं कि वो व्हाट अ प्लेयर ही इज़, क्योंकि मैं अभी उनका एक स्टैट देख रहा था जो देख के मुझे लगा कि यार ये आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। 33 इनिंग्स में, सिर्फ 33 इनिंग में अब तक अभिषेक शर्मा 81 छक्के लगा चुके हैं और उनके छक्कों की जो हिटिंग की तादाद और उनके छक्कों का जो रेशो है उनकी इनिंग में, वो देखने का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि आज भी 8 छक्के लगाए हैं, 5 चौके हैं, 8 छक्के हैं। तो 84 में से 68 रन्स तो उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज की मदद से लगाए हैं। तो देयर यू गो, बहुत ही कमाल का उनका पावर हिटिंग है और उनको पता है उनका रोल क्या है, जो उनको समझाया है, जो उनको बताया है, वो उसी हिसाब से जाते हैं कि उन्होंने ऊपर जाके मैच को एक साइड पे लगाना है और जब जब ये बंदा खेलेगा मैच एक साइड पे ही हो जाएगा। थोड़ी मुझे बॉलिंग जो है सभी की, ऑलमोस्ट सभी की पिटाई हुई है न्यूजीलैंड की बॉलिंग में, क्योंकि अगर आप देखें मेरे हिसाब से, मैं बाद में ये बात भी कर रहा था एक कि इस मैच के बाद कि जो आखिरी ओवर डेरिल मिचेल को दिया ना, वो शायद अगर मिचेल सैंटनर खुद से आते तो ज़्यादा बेहतर होता, या डेरिल मिचेल को देना था तो थोड़ा पहले ही दे देते, क्योंकि उनके उस ओवर में 21 रन बने और 238 फॉर 7 इज़ हाईएस्ट स्कोर बाय इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सबसे बड़ा उनके खिलाफ स्कोर बन गया था। ऑल्दो इट वाज अ बैटिंग विकेट, ऑब्वियसली हमको अंदाज़ा हो गया था कि ये इतना आसान नहीं होगा, बट यहाँ पे एक अच्छा बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड की तरफ से भी बनेगा, बट 238 वाज अ वेरी बिग स्कोर और वो उनकी रेंज से बाहर हो गया था। तो जो मैं कह रहा था सबकी पिटाई हुई, थोड़ा सा हम बॉलिंग फिगर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि किसको कितने रन पड़े न्यूजीलैंड की बॉलिंग में। जेकब डफी के अलावा जिनका 6.75 का इकोनॉमी रहा, 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। काइल जेमिसन को 4 ओवर में 54, क्रिस्टन क्लार्क को 4 ओवर में 40, इश सोधी को 3 ओवर में 38, ग्लेन फिलिप्स को 1 ओवर में 20 रन, मिचेल सेंटनर को 3 ओवर में 37 और डेरिल मिचेल को तो 21 रन पड़ गए। और जो अब आ जाते हैं रिंकू सिंह पे कि क्या ज़बरदस्त पिटाई की है, 20 बॉलों पे 44 रन, 220 के स्ट्राइक रेट से ये बंदा खेला है और एट द एंड 238 फॉर 7 इंडिया ने बनाया। जवाब में कॉनवे 0 पे आउट हुए, टिम रॉबिन्सन के 21 रन, ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन के अलावा कोई भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। ग्लेन फिलिप्स ने 40 बॉलों पे 78 बनाए, बट इट वाज नॉट इनफ, क्योंकि 20 ओवर में 190 फॉर 7, 41 रन 48 रन से कामयाबी हासिल की इंडिया ने इस ऑल इम्पॉर्टेंट इनकाउंटर में। चीज़ें बड़ी सेट नज़र आ रही हैं, ये दोनों टीमें सेमीफाइनल की फेवरेट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मुझे 3 टीमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, जिनमें इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चौथी टीम आई वुड लाइक टू से पाकिस्तान, बट पाकिस्तान को बहुत अच्छा करना होगा ये चौथी पोजीशन सेमीफाइनल वाली हासिल करने के लिए। चलते चलते आज मैंने एक ट्वीट भी की, स्क्रीन पर भी आपके आ जाएगी, क्योंकि वही जो चल रहा है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है बिग बैश में कि अब सभी बोलना शुरू हो गए हैं और मार्को ने भी उनके बारे में यही कहा है कि उनसे इस सीज़न में कुछ भी नहीं हुआ। मैं वही बात करता हूँ कि इन दोनों की एडिशन इस सीज़न में बिग बैश के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुई और यहाँ पे जिसको देखो बस वो यही बात कर रहा है कि पता नहीं क्यों हम लोग बाबर के बारे में ये बात करते हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट सूटेबल फॉर T20 क्रिकेट, और अब सारी दुनिया के ग्रेट्स कहना शुरू हो गए हैं। बट क्या कर सकते हैं, हमने अपने इन प्लेयर्स को गेम से बड़ा बनाया हुआ है, तो इनको ठीक करने के लिए, इनकी इस्लाह करने के लिए, इनकी करेक्शन करने के लिए भी कोई बात की जाए तो लोगों को लगता है कि इनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। इतने मौके, इतने चांसेस दुनिया में किसी प्लेयर को
नहीं मिलते, और अगर कोई बड़ा प्लेयर होता है तो उसका इतना लंबा वो नहीं आता, क्या कहते हैं, बैट पैच इतना लंबा नहीं आता। तो बट ये बाबर आजम का बैट पैच खत्म नहीं हो रहा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।